हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जिस शेयर के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, उस शेयर का सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे और बैलेंस शीट में भी हम लोग सबसे पहले इक्विटी कैपिटल देखेंगे, फिर रिजर्व देखेंगे, उसके बाद बोरोइंग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं दोस्तों। मार्च 2021 में इसका इक्विटी कैपिटल था 25 करोड़ का और मार्च 2022 में भी 25 करोड़ का और मार्च 2023 में भी 25 करोड़ का, मार्च 2024 में भी 25 करोड़ का और सितंबर 2024 में बात किया जाए तो 25 से बढ़कर 33 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल हो गया। वहीं अगर इसका हम लोग रिजर्व देखें तो मार्च 2021 में 53 करोड़ का इसका रिजर्व था और मार्च 2022 में देखिएगा तो 56 करोड़ का इसका रिजर्व हो गया और मार्च 2023 में देखिएगा तो 58 करोड़ का इसका रिजर्व हो गया और मार्च 2024 में देखिएगा तो 65 करोड़ का इसका रिजर्व हो गया और सितंबर 2023 देखिएगा तो 209 करोड़ का इसका रिजर्व हो गया। वहीं चलिए दोस्तों इसका हम लोग रिजर्व देख देते हैं, बोरोइंग देख लेते हैं। तो मार्च 2021 में इसका बोरोइंग कुछ नहीं था, जीरो था और मार्च 2022 में 4 करोड़ का इसका बोरोइंग हो गया। लेकिन मार्च 2023 में वहाँ से बढ़कर 7 करोड़ हो गया और 7 से फिर घटकर मार्च 2024 में 2 करोड़ का इसका हो गया, इसका बोरोइंग हो गया और वहाँ से बढ़कर सितंबर 2024 में देखिएगा तो 8 करोड़ का इसका बोरोइंग है। तो यहाँ सितंबर 2024 में देखिएगा इसका रिजर्व तो 109 करोड़ का इसका रिजर्व है और बोरोइंग देखिएगा तो मात्र 8 करोड़ का इसका बोरोइंग है। तो जब चाहे तब अपना बोरोइंग को ख़त्म कर सकता है, जब चाहे तब अपना ये कर्जा को उतार सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ही तो दोस्तों हम लोग को एक बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट मिल गया। अब चलिए आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं क्या है नहीं है। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले सेल्स देखेंगे। तो मार्च 2021 में इसका सेल्स था 118 करोड़ का इसका सेल्स था और मार्च 2022 में 164 करोड़ का सेल्स हो गया और मार्च 2023 में देखिएगा तो 158 करोड़ का इसका सेल्स हो गया और मार्च 2024 में देखिएगा तो 165 करोड़ का इसका सेल्स हो गया और करेंट देखिएगा तो 232 करोड़ का इसका सेल्स हो गया। वहीं अगर इसका नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो नेट प्रॉफिट इसका है मार्च 2021 में इसका नेट प्रॉफिट है 3 करोड़ का और मार्च 2022 में भी 3 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था और मार्च 2023 में देखिएगा तो 2 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था और मार्च 2024 में देखिए तो 7 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था और करेंट देखिएगा तो 11 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था। तो दोस्तों ये प्रॉफिटेबल कंपनी है, सेल्स भी बढ़ते जा रहा है और नेट प्रॉफिट भी धीरे धीरे डे बाय डे मतलब साल दर साल इसका बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए यहाँ भी हम लोग को प्लस पॉइंट मिला। तो चलिए दोस्तों आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन से हैं। तो हम लोग आगे दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में, जिसमें प्रमोटर्स है, RFIS है और पब्लिक है, इसमें DIS नहीं है। तो दिसंबर 2023 में प्रमोटर्स का होल्डिंग है 62.45% का और वहाँ से फिर बढ़ाकर अपना होल्डिंग को बढ़ाकर मार्च 2024 में 64.08% कर दिया। लेकिन जून 2024 में थोड़ा सा अपना माल को हटाया, 48.06% का होल्डिंग रह गया और सितंबर में भी 48.06% का ही होल्डिंग है। और दिसंबर में 2023 में देखिएगा तो FIS को होल्डिंग 4.30% 32% और मार्च में पूरा अपना होल्डिंग हटा लिया। लेकिन जून में फिर थोड़ा सा अपना होल्डिंग को लिया। जून 2024 में 1.74% का होल्डिंग FIS का है और सितंबर में फिर अपना होल्डिंग को हटा लिया, जीरो कर लिया। वहीं पब्लिक का होल्डिंग है दिसंबर 2023 में 33.24% का और मार्च 2024 में देखिएगा तो 35.91% का और जून 2024 में देखिएगा तो 50.19% का और सितंबर 2024 में देखिएगा तो 51.94% का पब्लिक का होल्डिंग है। तो यहाँ डरने घबराने का नहीं है, लगभग 50% का होल्डिंग है प्रमोटर्स का। FIS भी कभी खरीद रहा है कभी बेच रहा है, तो इसलिए डरने घबराने का कोई बात नहीं है। चलिए आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्या है नहीं है, क्या नाम है नहीं है, और इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इस शेयर का क्या नाम है और कितना पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों जिस शेयर का भी हम लोग देखें इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, बोरोइंग, सेल्स, नेट प्रॉफिट और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, उस शेयर का नाम है दोस्तों आशापुरी गोल्ड ओरमेंट लिमिटेड। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, आशापुरी गोल्ड ओरमेंट लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 9 रुपया। ठीक है दोस्तों, ये 21 अक्टूबर 2:32 का समय दिखा रहा है और बीच में आप लोग को एक दिन का चार्ट दिख रहा होगा। आज तो लग रहा है कि इस पे अपर सर्किट लग गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हर परसेंटेज में देखिएगा तो 4.90% का
अपर सर्किट लगा हुआ है। तो अगर 5 दिन का चार्ट देखें तो इस प्रकार से था, पहले ये ऊपर था, धीरे धीरे करके नीचे आया, फिर बढ़ने की कोशिश की लेकिन फिर गिरावट हो गया और एक बार ऐसा समय आया जो बहुत ऊपर चला गया और अपर सर्किट लग गया। आप परसेंटेज में देखिएगा तो 6.89% का पॉजिटिव रिटर्न है। वहीं 1 महीना का चार्ट देखिएगा तो इस प्रकार से था। तो दोस्तों पहले ये ऊपर था, धीरे धीरे वोलेटाइल होकर नीचे आया और फिर एक बॉटम बनाया और वहाँ से धीरे धीरे करके यह ऊपर चढ़ता ही गया। एक समय आया जो थोड़ा सा गिरावट हुआ और फिर बढ़ने का कोशिश करने लगा और बढ़ भी रहा था। तो आप परसेंटेज में देखिएगा तो 17.65% का पॉजिटिव रिटर्न है। वहीं अगर 6 महीना का चार्ट देखिएगा तो इस प्रकार से इसका 6 महीना का चार्ट था। पहले ये ऊपर था, फिर यह नीचे धीरे 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 वोलेटाइल होकर आने लगा और फिर एक ही रेंज पे ऊपर नीचे होते हुए ट्रेड करने लगा। और परसेंटेज में देखिएगा तो -33.97% का नेगेटिव रिटर्न है। 6 महीना में यह -33.97% का नेगेटिव रिटर्न है। अब चलिए इसका दोस्तों हम लोग मार्केट कैप देख लेते हैं, मार्केट कैप क्या है नहीं है। तो इसका मार्केट कैप है 299.98 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 299.98 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और अगर इसका हाई की बात किया जाए तो 9 रुपया इसका हाईएस्ट है और लो देखिएगा तो 8 रुपया 83 पैसा इसका हाई है। तो दोस्तों हम लोग इसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं, क्या है नहीं है, लेना चाहिए छोड़ देना चाहिए वगैरह वगैरह सब बात करते हैं। तो ये जो कंपनी है दोस्तों आशापुरी गोल्ड ओनमेंट लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 9 रुपया। तो दोस्तों ये शेयर बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत ख़राब भी नहीं है। अगर इक्विटी कैपिटल का बात किया जाए तो धीरे धीरे ये अपना इक्विटी कैपिटल को बढ़ा रहा है। रिजर्व की बात किया जाए तो इसका रिजर्व 108 की 9 करोड़ था और रिजर्व बोरोइंग मात्र 8 करोड़ का था। जब चाहे तब अपना बोरोइंग को ख़त्म करने का इसका ताकत है, औकात है। तो इसलिए यहाँ भी हम लोग को प्लस पॉइंट मिला। सेल्स इसका कंटिन्यू बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट भी 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ ऐसा होते हुए धीरे धीरे बढ़ने का कोशिश कर रहा है। इसलिए डरने घबराने कोई बात नहीं है। और परमेंटस शेयर होल्डिंग का बात किया जाए, शेयर होल्डिंग पैटर्न मतलब जो ठीक होल्डिंग का बात किया जाए तो इसमें प्रमोटर्स का अच्छा खासा होल्डिंग था, लेकिन फिलहाल अभी 48 पॉइंट कुछ था। वहीं FIS का भी 4 पॉइंट कुछ था, लेकिन वो धीरे अभी कभी लेता है कभी हटा लेता है, कभी लेता है कभी हटा लेता है। तो यहाँ पब्लिक है और इसमें DIS नहीं है। तो दोस्तों डरने घबराने को कोई बात नहीं है। जैसा इसका प्राइस है उस लिहाज से आप लोग इसको थोड़ा मात्रा में इस पर रिस्क ले सकते हैं। दोस्तों ये शेयर मार्केट है, जब तक रिस्क नहीं लीजिएगा आपका पैसा नहीं बनेगा। तो इसलिए जैसा कुछ ऐसा शेयर है जिसमें थोड़ा मात्रा में रिस्क लिया जा सकता है, तो उसी प्रकार से यह शेयर है दोस्तों। आप लोग चाहे तो इसे अपने ठोक बजा के देख लीजिए, जांच पड़ताल कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए। उसके बाद में आपको लगे कि इस शेयर पे रिस्क लिया जा सकता है तो अपने दम पर और अपने रिस्क पर इस शेयर पे दांव खेल सकते हैं। दोस्तों ये ऐसा शेयर है, आज अभी 9 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। आने वाले समय में ज़रूरी नहीं है कि यह नीचे ही जाएगा, हो सकता है यहाँ से ऊपर चला गया तो आपका पैसा बनने में देर नहीं लगेगा। इसलिए दोस्तों ध्यान बना के रखिए, इसमें नज़र बना के रखिए, ताकि कल होके ये जो बढ़े तो पछतावा ना हो कि मैंने ये शेयर को देखा था लेकिन बाय नहीं किया। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसलिए आप लोग बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में 1000-2000 रुपया लगा के इस पर रिस्क ले सकते हैं। तो दोस्तों यह मेरा निजी पर्सनल राय है। आप लोग इसे अपने से जब तक आपको क्या बोले, जब तक आप लोग को कॉन्फिडेंस नहीं लगे, जब तक आप लोग रिसर्च न करें, तब तक किसी भी यूट्यूबर के कहने से कोई भी शेयर कदापि बाय ना करें। यह मेरा पर्सनल आपसे ये पर्सनल राय है कि मतलब इस पे रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि इस पे रिस्क लिया जा सके तो आप कदापि ना लगाएं दोस्तों। इसलिए आप अपने से रिसर्च कर लें, जब आपको जचता है अच्छा लगता है तभी जाके आप लोग बाय कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिएगा, क्योंकि पैसा आपका है तो अंतिम डिसीजन भी आप ही का होगा। इसलिए आप अपना देख लीजिए, जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिएगा। बाकी सारा कुछ मैंने तो इस वीडियो पे रख ही दिया हूँ। अगर इससे बावजूद भी आप लोग अगर कुछ रिसर्च करने सकते हैं तो करके आपने इसे जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। जाने से पहले सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि अगर यह वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा या फिर शिक्षा के उद्देश्य से बढ़िया लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। बस मिलते हैं अगले वीडियो में। इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।